नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा उत्तराखंड में जो करंट में एग्जाम होने जा रहे हैं उनसे संबंधित कनिष्ठ के सहायक का चौथा सॉल्व पेपर, जिसके आपके सामने सॉल्व करूंगा और आपको भी साथ साथ में सॉल्व करते रहना है। थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखनी है और थोड़ा सा लेंथी पेपर भी है जो कि हर बार की तरह महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। शुरुआत कर देता हूँ। सामान्य हिंदी से इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पहले जो सामान्य हिंदी के क्वेश्चन है वो है कौन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आज के पैटर्न पर जो क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है। जैसे मारवाड़ी राजस्थानी सही है, मैथिली पूर्वी हिंदी यानी बिहार में ठीक है, भोजपुरी बिहारी ये भी सही है, अवधी अवध लखनऊ में होता है, लखनऊ यानी पूर्वी हिंदी होना था यहाँ पर, ये गलत है। इसका आंसर ए होगा डी। कौन सही सुमेलित नहीं है मतलब डी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। इनमें कौन शुद्ध नहीं है यानी अशुद्ध है, गलत है लिखा हुआ है, यह है। अब थोड़ा सा साइज भी बढ़ा दे रहा हूं मैं ताकि आप अच्छी तरह से देख सको। ये पहला क्वेश्चन का साइज था, ये देख लीजिए एक बार फिर से। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कौन शुद्ध नहीं है। जो लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन उनके या सही हो रहे हैं वो भी देखना है। व्यावसायिक सही है, नहीं है पूछा है। संग्रहित हिंदी में ऐसे लिखते हैं, सुई शमशान ये गलत है। शमशान में ऐसा होना था, आधा सौ होता है, जबकि लिखते वक्त बोलते वक्त हम लोग ऐसे ही सही समझते हैं, ये गलत है, अशुद्ध है। ठीक है, हिंदी वर्तनी के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, इनमें कौन गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थोड़ा डिटेल है फिर से। इनमें कौन कथन गलत है बताना। ठीक है, भक्तमाल हिंदी का प्रथम नाटक है, गलत है ये होना चाहिए नहुस। हिंदी का पहला नाटक इसे माना जाता है। ठीक है, गलत आया। हिंदी का प्रथम उपन्यास नहुस है। अच्छा उल्टा लिखा है, देखो, परीक्षा गुरु है पहला उपन्यास, परीक्षा गुरु, तो ये भी गलत हो गया। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती, ये ठीक है। और हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, हिंदी का, ये भी ठीक है। पूछा क्या है, इनमें कौन गलत कथन है, मतलब एक और दो गलत है, तो हमारा आंसर ये गलत है। ठीक है, लास्ट के दो सही थे और फर्स्ट के दो गलत, और उनका आंसर मैंने बता दिया। अब आपके चारों सही हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में चलता हूँ। सही सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन हिस्ट्री में, जीएस में भी काम आएगा और हिंदी में भी। मध्वाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य द्वैताद्वैत, रामानुजाचार्य शुद्धाद्वैत और निम्बकाचार्य विशिष्टाद्वैत। तो इसमें हम लोगों को जो ध्यान रहता है, वैसे फर्स्ट में मध्वाचार्य का द्वैतवाद बिल्कुल सही लग रहा है, ये ठीक है। ठीक है, वल्लभाचार्य ए का 3, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य फेमस है शुद्धाद्वैत के लिए और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के लिए फेमस है। तो निम्बकाचार्य का ये बन रहा है। तो इस टाइप का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, अगर कोई है तो 1 3 4 2 फर्स्ट, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सब में व्याप्त रहने वाला, सर्वव्यापी, ठीक है, ये आंसर सही होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इनमें कौन मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है पूछा। हाँ, बेटों वाली विधवा सही है, दो बैलों की कथा सही है, कलम का सिपाही ये नहीं है, गलत। ठाकुर का कुआं सही है, तो ये अमृत राय की है, कलम का सिपाही अमृत राय, ये इसका आंसर होगा, अमृत राय। ठीक है, मतलब अमृत राय ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में, इनमें कौन अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम, अल्प छोटा ए है अल्प विराम का चिन्ह, पूर्ण विराम अल्प विराम इस टाइप से आए। क्वेश्चन मार्क, इनमें कौन अल्प प्राण व्यंजन नहीं है पूछा है। ठीक है, वैसे सामान्यतः अल्प प्राण 1 3 5 होते हैं, तो मतलब जैसे क वर्ग है, क में हम लोग थे क ख ग घ और ङ, तो 1 3 5 का मतलब जो विषम है, एक ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5, तो इसमें से 1 3 5 यानी A 3 5। पूछा क्या कुछ, इनमें से कौन अल्प प्राण व्यंजन नहीं है पूछ रहा है, तो महाप्राण है, मतलब इसका मतलब तो ये वाला ख और घ ये महाप्राण होते हैं, तो अल्प प्राण नहीं है तो महाप्राण है, तो इसका मतलब टौ ठो डो ये तो हो नहीं सकता, ये गलत। तौ थो दो तीसरा नंबर ये भी गलत है। पौ फो बो भो मो पांचवा ये भी गलत है, ये जा रहा है इसका आंसर छौ, चौ छौ यानी दूसरा, ये महाप्राण है। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 का इंपोर्टेंट था, जनरल है अभी, वैसे इसका आंसर ये है। कौन तद्भव शब्द है। आंसू तद्भव है, तद्भव, हाँ ठीक है। हथनी तद्भव है, शक्कर सभी तद्भव है। 10 का डी। ठीक है, पहला पार्ट का पहला
भाग हमने कवर किया। अब इसका सेकंड पार्ट इधर चल रहे हैं हम लोग, हिंदी की ही शुरुआत कर रहे हैं हम पहले, क्योंकि सीरीज ही हमारी चल रही है कनिष्क सहायक और ग्रुप सी की सीरीज चल रही है। इसके तुरंत बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लेक्चरर को ध्यान में रखते हुए लेक्चरर की वीडियो, यानी उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे हम लोग लेक्चरर के पैटर्न पर बेस, ठीक है। उसमें पेडागोजी भी होना है, ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भिक्षुक को भिक्षा दो वाक्य में किस प्रकार का कारक है? कर्म। भिक्षु को वैसे को देख के नहीं करना आपको, वैसे को मतलब कर्म आ जाए, कर्ता ने कर्म को, तो ये गलत माना जाता है। यहाँ पर कारण नहीं होगा, संप्रदान। भिक्षा भिक्षु के लिए होती है, के लिए, संप्रदान के लिए, इसलिए इसका आंसर ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किसी को बुलाओ वाक्य में इनमें से इनमें से क्या है? किसी यानी कौन, कोई, किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। देवासुर और परोपकार में कौन सी संधि है पूछा है? देवासुर, देव और असुर, ओ प्लस ओ बराबर आ, दीर्घान है सबसे पहले, तो इसका आंसर ये है दीर्घ। और परोपकार पर धन उपकार, ओ प्लस उ बराबर ओ, यानी गुण संधि, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योजोग जोग हम नाही, यानी जोग के दो अर्थ होंगे, तो ऐसा होता है तो यमक होता है सीधा। उपमा तुलना होती है, अनुप्रास में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, रूपक में रूप, यहाँ भी तुलना होती है लेकिन शब्द होते हैं अलग अलग, तो इसका आंसर जा रहा था यमक। इनमें कौन गलत है पूछ रहे हैं। क्या कसब मनोहर श्याम जोशी, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है उनके। कलम का सिवाई गोविंद राय, फिर से आ गया इस शब्द, तो ये अमृत राय था, मैंने कहा था, तो यही इसका गलत होगा, क्योंकि परख जैनेन्द्र सही है, आषाढ़ का एक दिन मोहन रागे, ये भी सही है, तो यही गलत था यहाँ पर, कलम का सिपाही। क्वेश्चन नंबर 15 में हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जा रहे हैं। देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? पाली, संस्कृत, गुरुमुखी, ब्राह्मी। देवनागरी लिपि ब्राह्मी से माना जाता है इसका विकास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसआई में भी एक टॉपिक है देवनागरी लिपि करके। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप आया है? तो इसमें संयुक्त तो होगी नहीं, पूर्णकालिक कंप्लीट क्रिया लिखवाता है, तो अपूर्ण हो नहीं सकता, तो प्रेरणार्थक, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया का आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 18, अफू चलदन रीता है का पड़ौंदन गीता, गढ़वाली में ये कहावत का क्या अर्थ है? अपने आप चलते रहना, दूसरों को पढ़ाते गीत, अपने पास खाली ज्ञान, ये गलत है, स्वयं का ज्ञान न होना, फिर दूसरों को ज्ञान बांटना, ये है इसका आंसर, ठीक है, गढ़वाली। 19वें क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। 19, इनमें से कौन औपचारिक पत्र नहीं है पूछे। हाँ, औपचारिक पत्र फॉर्मल जो होते हैं, परिपत्र है, निमंत्रण पत्र ये होगा, ये अनौपचारिक होते हैं, टिप्पण और ठीक है, ये सब औपचारिक पत्र नहीं है, मतलब अनौपचारिक है, ये अनौपचारिक है और सब औपचारिक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, घी के दिए जलाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? उत्सव मनाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, दीपावली मनाना, विवाह करना। वैसे सबसे सटीक ये जा रहा है, वैसे अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो मैं दीपावली मनाना मतलब खुशियां मनाना भी हो जाता, उत्सव मनाना, लेकिन ठीक है बी। ये थे 20 क्वेश्चन हिंदी के फटाफट। अब आगे की कहानी, ये है उत्तराखंड के क्वेश्चन, सामान्य उत्तराखंड के क्वेश्चन। उत्तराखंड का पहला ही क्वेश्चन करंट अफेयर से है। 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर जो घोषित हुए हैं, 2024 कौन घोषित हुए हैं, तो इसका आंसर होगा कण्वाश्रम सरुताल 2023 का है, ये नहीं हो सकता। सरुताल शिमला, ये है सरुताल उत्तरकाशी में है, और उत्तरकाशी में है, और शिमला पास है आपका पिथौरागढ़ में, ये दो हुए हैं इस बार 2024 के ट्रैक ऑफ द ईयर, ठीक है। और कण्वाश्रम 2023 का हुआ, और कुश कल्याण उत्तरकाशी का हुआ। चलो आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना भगीरथ पांडे द्वारा कब की गई थी? 1923 गलत है, 20, 1930, यहाँ ऑप्शन है नहीं, 1921 होना चाहिए था ऑप्शन, इसका मतलब डी होगा, ठीक है। 1921 में हुई थी प्रेम विद्यालय की स्थापना, भगीरथ पांडे। अच्छा, उत्तराखंड में इनमें से सबसे अंत में क्या घटित हुआ है, ये थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। उत्तराखंड में सबसे अंत में क्या घटित हुआ है, देखिए बहुत ध्यान से, आप भी चूंकि अगर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको भी बहुत ध्यान से इसे देखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या घटित हुआ है। चारों घटनाओं का अगर सही क्रम आपको पता चल जाता है तो आप अनुमान लगा सकते हो काफ़ी हद तक इसका। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है घटनाएं। सबसे पहले जो यहाँ पर घटना दिख रही है उसमें है सालम क्रांति, 1942 की घटना है सालम, ठीक है। ये हुई है 25 अगस्त
1942 को, ये थोड़ा सा ध्यान होगा आपको। देवघाट 19 अगस्त, कहीं पर 18 अगस्त भी मिलता है, 1942, ठीक है, अगर मैं सही लिख रहा हूँ तो। सल्ट कांड है 5 सितंबर 1942, ठीक है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत का भी था 17 अक्टूबर 1940 है, लेकिन याद रखिएगा। तो सबसे अंत में उत्तराखंड, इनमें से सबसे अंत में क्या घटित हुआ है, ये 19 अगस्त का है, ये 25 अगस्त का, ये 5 सितंबर 1942 का ये है, लेकिन ये 1940 की है, तो इसका मतलब सल्ट कांड हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सल्ट कांड। क्लियर है। उत्तराखंड में उत्तम कोटि का लौह इस्पात के लिए कह रहा है मदराम क्षेत्र, बाराकोट, पीपल कोटी, रामनगर क्षेत्र है नैनीताल का। तो नैनीताल में वैसे लौह उत्पादन ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको आंसर माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे 26वां क्वेश्चन, किन राजाओं द्वारा कत्यूर घाटी और द्वाराहाट में बद्रीनाथ मंदिर बनवाए गए थे। बद्रीनाथ मंदिर कुमाऊं में भी है, द्वाराहाट में भी और कत्यूर घाटी में। तो कत्यूर घाटी का बद्रीनाथ मंदिर ज्ञानचंद का काफी फेमस है, ज्ञानचंद। तो इसका आंसर ये जा रहा है ज्ञानचंद, सबसे पहले ये ऑप्शन। अच्छा ये भी हो सकता है द्वाराहाट का सुधाचंद का, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। तो कत्यूर घाट में ज्ञानचंद ने बनाया और द्वाराहाट में सुधाचंद ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बद्रीनाथ मंदिर हमारे कुमाऊं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, ये हाल ही में ये हुआ है, का नाम बदलकर इनमें से क्या रख दिया गया है। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का नाम बदलकर रखा गया है ग्रामोत्थान योजना, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है उत्तराखंड का 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 27, सरयू नदी से पनार का संगम कहां पर होता है। रामेश्वरम, यहाँ पर पूर्वी रामगंगा मिलती है, नहीं हो सकता। काकड़ी घाटी सही आंसर है। बैजनाथ में गरुड़ मिलती है, गरुड़ ये तो हो नहीं सकता। तो ये इसका आंसर जा रहा था बी, क्वेश्चन नंबर 27 का बी। हाल ही में रिचर्ड बेकर के साथ उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद ने वृक्ष मानव संस्था की स्थापना की है। तो इसका आंसर है जगत सिंह चौधरी जंगली। डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड में लालूड़ी किस प्रकार का गीत है पूछा है। प्रणय गीत, विरह गीत, संस्कार गीत, सामूहिक नृत्य। सामूहिक नृत्य गीत माना जाता है लालूड़ी को, ठीक है, खुशी के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, छत्तम किस जनजाति के पाषाण स्मारक हैं। पत्थर के स्मारक किस जनजाति के हैं। जौनसार, ऐसा कुछ था नहीं, राजी में भी नहीं पढ़ते हैं ऐसा। भोटिया इसका आंसर होगा। भोटिया जनजाति के पाषाण स्मारक छत्तम कहलाते हैं। और गोबासा ताम्रपत्र पिथौरागढ़ किस राजा से संबंधित है। ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद, ये तो होगा नहीं। उद्यानचंद, गोबासा, तो ये जा रहा है ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद है ही, ठीक है। गोबासा ताम्रपत्र, बहुत सारे थे इनके ताम्रपत्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं 32 की तरफ। यह है 32 क्वेश्चन। मानवोदय काव्य में लक्ष्मीचंद का नाम क्या उल्लिखित है। तो लक्ष्मण, ये इसका आंसर होगा। चंद शासन काल में बिष्टावली का संबंध किससे है। अर्थव्यवस्था से, न्याय से। अल्मोड़ा में जो अदालतें होती थी उन्हें न्योवाली और बिष्टाली कहा जाता था, ये हमने पढ़ा है, तो इसका आंसर न्याय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, बाज बहादुर चंद के समय खड़ायत परगना किसे कहा जाता है। खड़ायत, शोर, सीरा, चल, दारमा घाटी, ये नहीं हो सकता, चल भी नहीं, इन दोनों में से सीरा मंडल हुआ, ये भी नहीं, तो इसका आंसर होगा शोर, पिथौरागढ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग उत्तराखंड में जीडीपी की तर्ज पर जीईपी कब लागू हुआ है। तो इसका ठीक आंसर है 5 जून 2021 से लागू हुआ है जीईपी, ठीक है। जीडीपी क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जी ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिला है। चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते रहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर कल्चर के दिख रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, उत्तराखंड का प्रथम आयुर्वेद कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है। हरिद्वार, देहरादून, चौलीग्रांट, ये होने गया, इसका आंसर हरिद्वार में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदेव के ताम्रपत्र में किस कत्यूरी राजा को परम ब्राह्मण कहा गया है। इसकी उपाधि है परम ब्राह्मण, तो इसका आंसर होगा ईस्टगढ़, ठीक है। ईस्टगढ़ के काल को उत्तराखंड में स्वर्णकाल भी कहा जाता है, कत्यूरी राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर का, फिर से कल्चर काफी हाईलाइट है, फिलहाल सुर्खियों में है। अश्विन मास की संक्रांति, क्वेश्चन आया यहाँ पर, जो अश्विन मास की संक्रांति को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। बहुत ध्यान रखना होगा। गंगा दशहरा तो नहीं होगा क्योंकि ये तो जेठ में होता है। गंगा दरा ज्येष्ठ मास की दसवीं को होता है, ज्येष्ठ मास की दसवीं को होता है, ये हो नहीं सकता, ये गलत है।
खतड़ुआ अश्विन मास की संगणना, ये इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि आठू तो होगा नहीं, आठू तो भाद्रपद मास में होता है, भाद्रपद मास की सप्तमी अष्टमी को होता है। और हरेला होता है आपका श्रावण मास के पहले दिन, श्रावण मास के प्रथम दिन होता है, तो हरेला तो होगा नहीं, ये भी गया। और आठ होता है भाद्रपद मास की सप्तमी अष्टमी को, ये भी गया। तो यही बचा खतड़वा, जो कि 17 सितंबर को हम लोग बनाते हैं, इसके हिसाब से बच रहा है अश्विन मास की संगणना। ठीक है, कल्चर का क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकिंग था। कौन सा मंदिर सही सुमेलित नहीं है पूछा। हाँ, चंपावत गुर्जर देव मंदिर, अल्मोड़ा कौशिकी देवी सही है, कौशिकी देवी स्याही देवी अल्मोड़ा। पिथौरागढ़ का गुरना माता मंदिर, ये ठीक है, लोहा। उसके बाद चमोली का बंसी नारायण मंदिर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ये गलत होगा, चंपावत गुर्जर देवी, तो अल्मोड़ा होना चाहिए, अल्मोड़ा द्वारा हाट में है ये, तो इसका मतलब ये गलत था। ठीक है, 39। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 40। राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ी कौन है। तो पदम बहादुर मल, हरि सिंह थापा। हरि सिंह थापा प्रथम पदक है, वैसे प्रथम अगर पदक पूछता ना, पदक वो भी एशियाई खेलों में मिला था, वैसे दोनों में था, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब पदम बहादुर मल एशियाई खेलों में स्वर्ण था उनका, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक मिला था उनको, एशियाई में। तो इसने पूछा राष्ट्रमंडल, ये भी नहीं होगा आंसर। जसपाल राणा अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक में मिला था, ओलंपिक, तो ये ओलंपिक 2008 में बीजिंग ओलंपिक में उन्हें स्वर्ण पदक मिला था, तो ये जसपाल राणा इसका आंसर होगा, राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। उत्तराखंड की जनसंख्या में शिशुओं का प्रतिशत कितना फिक्स है हमारे यहाँ, 13.44। टोटल जनसंख्या में शिशु का प्रतिशत, शिशु मतलब 0 से 6 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान, यानी पिछले 10 साल में जो जनसंख्या बढ़ी है उसके अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान 18वां। ठीक है, 20वां टोटल जनसंख्या में होता है, 17वां साक्षरता में। ठीक है, 16वां को स्थानीय। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 42 अब हमारे पास है। अब नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ और यहाँ से शुरुआत करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, फिर से बड़े बड़े क्वेश्चन है यहाँ पर इस पेज में। 43 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति के बारे में क्वेश्चन आया है, एक बार बहुत ध्यान से इसे देखना पड़ेगा। उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति 2023 का उद्देश्य क्या नहीं है पूछा है। हाँ, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगले 5 वर्षों में 1000 नए स्टार्टअप शुरू करना, पहला है। दूसरा है ये हर जिले में एक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना, ये भी बिल्कुल सही होगा। पंजीकृत स्टार्टअप को हर माह 15,000 की मदद देना, ये भी सही लग रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांगों 40,000 रुपये की मदद, ये गलत है, इसका ये गलत होगा। क्या पूछा है, स्टार्टअप नीति का उद्देश्य क्या नहीं है, तो डी वाला नहीं है आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 44। हाल ही में उत्तराखंड में हाल ही में विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर गिरीश कुमार शोभाराम, ये नहीं हो सकता। दिनेश राणा, ये भी नहीं है। अनिल थपलियाल, तो इसका आंसर ये जा रहा है डॉक्टर शोभाराम शर्मा और अनिल थपलियाल, सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 45। 1978 में अडवाणी जंगल टिहरी में चिपको कार्यकर्ता जिन्होंने जंगल की नीलामी का विरोध किया था, कौन थे। अच्छा, अडवाणी जंगलों में सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, घनश्याम, इसका आंसर होगा धूम सिंह नेगी ने किया था। अडवाणी के जंगलों में ना जंगल कटने को लेकर आमरण अनशन किया था। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 46 में हम लोग मैच द कॉलम, सही सुमेलित कीजिए। किसका, मसूरी मेडले, ये किताब काफी फेमस है, आपने पढ़ी है, गणेश शैली, ये का 3 बन रहा है मेरा। उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्राएं मुझे अभी क्लियर नहीं है, तो इसके हिसाब से अक्षांक दर्पण क्लियर है, ये अक्षांक दर्पण होगी नैन सिंह रावत की, मतलब सी का 1 बन रहा है, सी का 1, ए का 3 और 1। ठीक है, अभी तक। उसके बाद लोन फॉक्स डांसिंग, ये अभी रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा टाइप की है, तो डी का 2 बन रहा है, तो डी का 2, तो इसका मतलब ए मंगलेश डबराल, बी मंगलेश डबराल, तो ये आंसर से बैठ रहा है। मसूरी मेडले गणेश शैली की, और उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्राएं मंगलेश डबराल जी की, और अक्षांक दर्पण नैन सिंह रावत की, और लोन फॉक्स डांसिंग रस्किन बॉन्ड की, तो ये आंसर सही है। ठीक है, तो चारों आ रहे थे तब पता चल पा रहा था। उत्तराखंड में वन्य विकास मेला कहाँ लगता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, चमोली का वन्य विकास मेला है। उत्तराखंड में मालन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो पौड़ी में, आसन के आसपास। नेक्स्ट 49। उत्तराखंड की संस्कृति में पंडुली क्या है, पंडुली, ये फिर से कल्चर का क्वेश्चन है।
तो लोक कथा, गाथा तो हो नहीं सकती, जागर होता है। लोकोक्तियाँ, ये भी नहीं हो सकता। लोक वार्ता, पंडुली मतलब जो वहीं पर खड़े खड़े या बैठे बैठे यानी एक बहुत कम समय में रचना कर दे, उसे पंडुली कहा जाता है, लोक वार्ता। संगोली की संधि के समय नेपाल का शासक पूछा है, रण बहादुर शाह नहीं, ये तो केवल गढ़वाल या कुमाऊं पर गोरखा अधिकार के समय की बात है। रणधीर सिंह, बलभद्र थापा, ये तो सेनापति था। तो भीमसेन थापा नेपाल के संगोली की संधि यानी 1815-16 के समय की बात हो रही है। हरिकृष्ण रतूड़ी किस टिहरी नरेश के दरबार की सुशोभित करते थे? प्रताप शाह तो बहुत पहले हो जाएंगे, सुदर्शन शाह भी पहले हो जाएंगे, कीर्ति शाह, इसका आंसर ये सबसे सही माना जाएगा, हरिकृष्ण रतूड़ी। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास लिखने वाले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से भी क्वेश्चन काफी डीप लग रहे हैं यहाँ पर। राय बहादुर लक्ष्मू कठैत द्वारा बासर ढांढक का नेतृत्व किसके समय किया गया था? तो प्रताप शाह के समय थे। बासर ढांढक युवाओं का नेतृत्व करता था, बाद में विषैली मदिरा पिलाने से उनको मरवा दिया गया था। कौन सा कथन गलत है पूछा? हाँ, बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, गलत कथन बताना आपको। पंचशाला बंदोबस्त 1828 में शुरू हुआ था, सही बिल्कुल। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था 1815, सही है। कुली बेगार एजेंसी की समाप्ति 1921, ये गलत है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर विंटम था, ये भी गलत है। एक्टन था, विंटम नहीं था, एक्टन था, ये तो ये है। और यहाँ पर 1923 होना चाहिए था, ये गलत है। पूछा क्या है, कौन कथन गलत है पूछना है, तो यानी 3 और 4 गलत है, मतलब सी और डी गलत है, ये गलत है, और दोनों सही हैं ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं कमिश्नरी का स्थानापन्न कमिश्नर किसे कहते हैं? मोजले, है ना। तो ट्रेल के बाद, कमिश्नर ट्रेल के बाद, जो कि कमिश्नर ट्रेल दूसरा कमिश्नर था, लुसिंगटन, वेटन, के.एल. मेहता, ठीक है, ये इसका आंसर मोजले, स्थानापन्न कमिश्नर। 1928 में देहरादून से किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था? गणदेश सेवा संघ नहीं, मनहर, अभय, इसका आंसर सही है, देहरादून से। कौन सा कथन गलत है पूछा है यहाँ पर, फिर से क्वेश्चन कथन गलत का है। 56 क्वेश्चन है यहाँ पर। कुमाऊं यूनियन की स्थापना 1902 गलत है। गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 सही है। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब 1850 सही है। गढ़वाल भातर मंडल की स्थापना 1900 सही। तो क्या पूछा है, कौन गलत है? तो यही गलत है, फर्स्ट ही गलत है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 57। उत्तराखंड स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन पूछा है, केवल आयोग का गठन पूछा है, हाँ ध्यान रखिएगा। 3 फरवरी 2001 गलत है, ये 11 जनवरी, ये सही इसका आंसर। 11 जनवरी डेट याद रखनी पड़ेगी आपको, और 9 फरवरी को यहाँ पर कोई जो डेट इसको याद रखेंगे तो उनके लिए था कि वीरेंद्र दीक्षित को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया 2003 में, तो इसका आंसर बी जा रहा है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में श्रीनगर में नेहरू और विजयलक्ष्मी पंडित की उपस्थिति में विशेष अधिवेशन किस तिथि को हुआ था पूछा है यहाँ पर। तिथि पूछिए तो इसका 5 से 6 मई 1938 फिक्स है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। इनमें से कौन सही नहीं है पूछा वहां पर फिर से। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिनीति मार्च 2024 सही है। पिरुल पैसे पाओ 8 मई 2024 सही है। उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना सही लग रही है सब। तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना 8 मार्च 2024, ये 2023 होना चाहिए था, इसका आंसर ये है। कौन सही नहीं है, ये गलत, यहाँ पर केवल 2023 से था, 24 लिखा हुआ है बस, और सब सही है। कौन पांडवों के जीवन से जुड़ा हुआ उत्सव है? तो हिल यात्रा तो नहीं होगा। नंदा राजजात पांडव नहीं है। नौठा कौथिक, इसका आंसर गेंदी का खगोटी मेला है, जिसमें पांडव की मतलब यात्रा से जुड़ा हुआ, पांडवों से जुड़ा हुआ। ठीक है, 60 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं हम उत्तराखंड और हिंदी को, तो अपने आप में उत्तराखंड और हिंदी लीड करता है। अगर ये सही देता है रिजल्ट तो आपको फायदा है। अब आगे बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन में। इनमें से गलत कथन बताना आपको, ठीक है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के चांदीपुर के समीप है, बिल्कुल सही है, इसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, गलत है। बोर्नियो हिंद महासागर में नहीं है, बल्कि मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ना मेडागास्कर होगा, और वो चौथा बड़ा द्वीप भी है। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये लाइन गलत हमें लगी तो इसे हमने काट दिया। पापुआ न्यूगिनी द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, ये भी सही है। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, फिर पापुआ न्यूगिनी प्रशांत महासागर में। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी सही है। तो पूछना क्या था, गलत। अच्छा, गलत तो मिल गया था हमें, गलत था ये, और सब सही है तीनों का। ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 62 में हम इनमें से कौन सही कथन है? मेघालय और त्रिपुरा सीमावर्ती राज्य हैं, सीमा नहीं लगती, बीच में असम आ जाता है। पश्चिम बंगाल पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सीमा बनाता है, सही है बिल्कुल। कर्नाटक दक्षिण का भूआवस्थी राज्य नहीं है,
कर्नाटक की सीमा पश्चिमी घाट यानी अरब सागर से लगती है। मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा पर मैकॉल पहाड़ी है, झारखंड नहीं छत्तीसगढ़ होना था। तो इसका आंसर केवल ये लगा, बी आंसर सही है इसका। सही कथन पूछा हमसे और तीनों गलत है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन। इनमें से कौन ट्रांस हिमालय का के अंतर्गत नहीं आता है पूछा। ट्रांस हिमालय बताए, हिमालय के उत्तर का क्षेत्र जो पहले बन गया था हिमालय से, लद्दाख, महान हिमालय, ये तो हिमालय का पार्ट हुआ। इनमें से कौन ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। काराकोरम भी आता है, केवल भी, तो यही हुआ फिर, महान हिमालय नहीं आता। वैसे ये भी ठीक है, यहाँ पर ये दो ट्रांस हिमालय हैं, लद्दाख भी काराकोरम भी, ये नहीं आता महान हिमालय, तो हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो बी मारा मैंने। वैसे केवल डी बी, यहाँ पर भी डी भी सही लग रहा है, केवल बी। कौन भारत की सबसे प्राचीन नदी है पूछा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, और मतलब ये भारत के जो भूभाग का निर्माण काल है उसके हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे पुरानी ये, क्योंकि प्रायद्वीप पठार से निकलती है, तो प्रायद्वीपीय पठार से, और प्रायद्वीप पठार भारत का सबसे पुराना भाग है और ये गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है, गोंडवाना का। ठीक है, तो गोंडवाना का हिस्सा होने की वजह से सबसे पुरानी वो मानी गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 65 ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन है, इनमें से कौन गलत है पूछा है। धारवाड़ खनिज युक्त चट्टान बिल्कुल सही है, गोंडवाना कोयले के लिए फेमस है, सही है। नेवेली लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है, डोली रजरा चांदी, ये गलत है, ये है लोहा। ठीक है, डोली रजरा छत्तीसगढ़, तो ये गलत था, कौन गलत है, तो डी गलत है। फिर से यहाँ पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। अच्छा, अब है यहाँ पॉलिटी का क्वेश्चन, इनमें कौन गलत है पूछा है। प्रधानमंत्री बनने हेतु उम्र सीमा 25 वर्ष आवश्यक है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति बनने हेतु उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, वैसे 35 वर्ष निर्धारित है हमारे वहाँ। पंचायत सदस्य बनने हेतु निम्न सीमा, ये ठीक लग रहा है। राज्यसभा सदस्य बनने हेतु 30 वर्ष, तो ये इसका आंसर गलत है, तो बी मानूंगा मैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आवश्यक हैं, इससे कम में नहीं बन पाओगे। 67 सही सुमेलित कीजिए, फिर से मैच द कॉलम है। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत में चल रही है अभी, बहुत फेमस योजना है ये। और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, डिजिटल बी का एक हमें लग रहा है यहाँ पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 भी सही है। स्टार्टअप, तो इसका कुछ ऐसा लग रहा है जैसे स्टार्टअप का, ये ठीक है। मैच द कॉलम, फसल बीमा योजना ये होगी, और आयुष्मान भारत ये है, ए का 3, और डिजिटल गया ये इसके हिसाब से, तो 3, 1 और 4, तो 3, 1 से शुरू कर रखा है यहाँ पर। 3, 1 फर्स्ट ही लग रहा है इसका आंसर है, ए का 3, ठीक है, बी का 1 और सी का 4, डी का 2। ठीक है, ये थोड़ा सा भारत सरकार की योजनाओं पर बेसिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। वैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर है, पॉलिटी के भी, ज्योग्राफी के भी, और हिंदी तो हो ही गया। अब फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट। सही कथन बताना आपने। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश के थे, बिल्कुल सही है। उपसंपदा बौद्ध समूह में प्रवेश को कहा जाता है, ये भी सही है। महावीर स्वामी बुद्ध के परवर्ती थे, यानी बाद के थे बुद्ध के, सही है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में था, उनका 480 में, तो बाद की थी। प्रथम जैन संगीति प्रथम बौद्ध संगीति से पहले हुई थी, ये गलत है। तो पूछा क्या, सही कथन बताने, तो ये तीनों सही है ऊपर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इजराइल और फिलिस्तीन की काफी प्रॉब्लम चल रही है, उस पर क्वेश्चन है। इजराइल की सीमा किन देशों से नहीं लगती है पूछा है। लेबनान से लगती है, सीरिया से लगती है, जॉर्डन, तो ईरान से नहीं लगेगी। हालांकि ईरान से ही काफी संघर्ष चल रहा है अभी। शुक्र को बीच में सीमा नहीं लगी है, इसलिए नहीं तो और दिक्कत आने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 70 में हम सही सुमेलित कीजिए, फिर से मैं योजना अवकाश 1966-67 बिल्कुल सही है। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 इंदिरा गांधी ने किया था, सही है। अनवरत योजना रोलिंग प्लान 1974 से 79, ठीक ही लग रहा है भी हमारा। और इंदिरा आवास योजना 1974 से 79, ठीक है, तो दोनों सेम ही जैसे हैं, तो इसके हिसाब से ऑप्शन देख 1, 2, 3, 4 ऑप्शन लग रहे हैं यहाँ पर, ये आंसर सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में हम अभी, इनमें कौन सही कथन नहीं है पूछा, यानी गलत है, ये बताना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में 20 सितंबर को पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। और लोकसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 239 ए में प्रस्तावित, ये गलत है, इसका ये होना था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने हेतु कम से कम आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक था, सही है बिल्कुल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 128वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है, सही है। तो इसका आंसर लगा हमें बी, ये गलत है, इसका आंसर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 72, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द मूलतः अनुपस्थित था, मतलब पहले अनुपस्थित बाद में जोड़ा गया? तो एकता और अखंडता, ये आपने कई बार पढ़ दिया होगा, ये बाद में जोड़ा है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं। इनमें कौन गलत है पूछ रहा है। अमृतसर की संधि, यही गलत है लग रहा है। 1809 में सुना था हमने अमृतसर की संधि, तो ये गलत किया। गांधी ऋण पैक्ट 1931, कम्युनल अवार्ड 1932 अगस्त, पूना पैक्ट 26 सितंबर 1900, ये भी ठीक है। ये 3 थे, ये पहला गलत था। हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मॉडर्न हिस्ट्री का। अंत में क्या घटित हुआ, एक और क्वेश्चन हिस्ट्री का। और अंत में, सबसे अंत में क्या घटित हुआ है? कांग्रेस स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923, ठीक है। मैकडोनाल्ड आयोग 1932 ध्यान आ रहा है मुझे। एटक 1920 का, और पूना समझौता 1932 सितंबर 1932। क्या पूछा? सबसे अंत में, इसके हिसाब से 23-32। मैकडोनाल्ड अगस्त में आया था, अगस्त में, और ये हुआ सितंबर में, तो इसके हिसाब से पूना समझौता सितंबर 1932, ये सबसे लास्ट में हुआ। 74 क्वेश्चन की लिस्ट अब आपके पास है, आगे बढ़ जाता हूँ। 75 क्वेश्चन, जीएस थोड़ा सा टफ और लेंदी लग रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से कर रहे हैं हम में से। इनमें कौन सही है पूछा है, ठीक है, देख लीजिए। हैदराबाद का गठन 1724 में नवाजत खां, ये तो हो नहीं सकता, वो तो चिनकिलिस खां ने किया था। अच्छा, अवध का गठन 1722 में, चिनकिलिस खां, ये उल्टा आ गया। सादत खां बुरहान मुल्क ने किया था, दोनों गलत। अवध राज्य का विलय 1856 में किया गया, ये सही लग रहा है। अवध राज्य का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी मुंगेर बनाई थी, मुंगेर नहीं बल्कि मुर्शिदाबाद बनाई थी, ये भी गलत है, मुर्शिदाबाद, तो इसका मतलब सब गलत है। अच्छा, एक सही था, अवध राज्य। पूछा क्या है, कौन सही है? अच्छा, एक ही सही है, इसमें केवल 3 सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कृष्णदेव राय किस वंश के थे? संगम, सालू, तुलु वंश के थे। पहला संगम, दूसरा सालू, तुलु, आर्यभट्ट। अष्टप्रधान का संबंध किससे? अष्टप्रधान पूछा ना, अष्टदिग्गज नहीं। अष्टदिग्गज होता तो कृष्णदेव राय हो जाते, तो अष्टप्रधान होंगे तो शिवाजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? तो अवध, लखनऊ में हुआ था, ये आंसर सही होगा। कांग्रेस की किस अधिवेशन में स्वराज का लक्ष्य रखा गया? स्वराज, स्वशासन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज का लक्ष्य रखा था? पहले स्वशासन था, फिर स्वराज, फिर पूर्ण स्वराज। अगर ये पूर्ण स्वराज होता तो 1928 हो जाता, तो ये तो हो नहीं सकता। 1940 में ऐसा कुछ था नहीं, अब बच रहे 1905, तो स्वराज पूछा है तो 1906 होगा इसका, ठीक है। कोलकाता अधिवेशन था, और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? नेशनल प्लानिंग 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष तो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अलग से बनाई गई थी कमेटी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेशनल हेराल्ड और लीडर पत्र किससे संबंधित हैं? नेशनल हेराल्ड, लीडर तो काफी फेमस है, मदन मोहन मालवीय जी का, तो लीडर में तो ये आ रहा है मदन मोहन मालवीय। नेशनल हेराल्ड नेहरू, तो इसका आंसर है ये, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में किस राजा ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 पर आ रहे हैं हम, ये भी दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है। किस राजा ने किसानों हेतु तकाबी ऋण माफ कर दिए थे? तकाबी ऋण बांटने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था, वैसे MBT कहते हैं हम जिसको, लेकिन माफ कर दिए थे पूछा यहाँ पर। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक, उसने माफ कर दिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के थे 2। क्वेश्चन नंबर 84 में फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कौन गलत है पूछा है। पैपागियो अर्जेंटीना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़, ये सही है बिल्कुल। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप को कहते हैं, ये भी सही है। एपीकल्चर, एपी मधुमक्खी, ये भी ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत है पैपागियो। तो वैसे भी अर्जेंटीना में 2 टाइप की जलधाराएं चलती हैं, अगर गर्म चलेगी तो जोंडा होगी, ठीक है, जोंडा, और ठंडी चलेगी तो पैम्प्रो होगी, पैम्प्रो। तो यहाँ पर पैपागियो नहीं पैम्प्रो होना था, तो इसका मतलब ये गलत है। पैपागियो तो फिलीपींस में चलती है। चलिए पहला क्वेश्चन गलत था ज्योग्राफी का, ये था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, किस संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है? ये करंट का क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी होगा पॉलिटी के लिए, ठीक है। इस टेस्ट पेपर का उद्देश्य केवल कनिष्ठ सहायक नहीं बल्कि कोई भी एग्जाम, उसके एक लेवल है इसका, और बहुत मेहनत से इन्हें बनाया जा रहा है, बहुत ध्यान से, ठीक है।
तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा। आराम से अपने घर में कोई भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, ग्रुप सी हो, चाहे लेक्चरर हो, एसआई हो, कोई भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 104 बी, 104वां संविधान संशोधन 2019। एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट खत्म। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने का अधिकार दिया गया है? तो 70वां 1990, 86वां 2002, ये नहीं है। तो इनमें से आंसर होगा 70वां, इसका आंसर होगा ये 70वां संविधान संशोधन 1992 में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। इनमें से कौन गलत है पूछते हैं आप। राष्ट्रपति संसद का अंग है, बिल्कुल। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है, सही है। कार्यपालिका शक्ति का प्रधान प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति होना चाहिए था यहाँ पर, ये गलत है, शायद यही आंसर होगा। ठीक है, क्या है, कौन गलत है पूछा हुआ, यही गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के विधायक भाग लेते हैं, ठीक है, यही गलत था, सी 87। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 88। कौन गलत है फिर से। पल्लव वंश की राजधानी कांची, बिल्कुल सही है। दंतिदुर्ग गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, राष्ट्रकूट का था वो, राष्ट्र, यही गलत आ रहा है क्वेश्चन अभी। तो अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था, राष्ट्रकूट, सही है। राजेंद्र प्रथम के बंगाल अभियान के समय बंगाल का राजा महिपाल था, महिपाल, बिल्कुल सही आ रहा है। ये भी सही आया, ये भी सही आया, ये भी सही आया, ये भी गलत। कौन गलत है पूछ रहा है। तो यहाँ पर इस टाइप का ऑप्शन है केवल 2, ये ठीक है। थोड़ा डीप था क्वेश्चन, अच्छा है। कौन सही है फिर से, ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पर है। प्यूटोरिको गर्त अटलांटिक महासागर में है, सही लग रहा है। शुंडा गर्त हिंद महासागर में नहीं है पूछा यहाँ पर, ये तो गलत है। शुंडा गर्त तो हिंद महासागर में ही होना चाहिए। सबसे बड़ा कटक अटलांटिक महासागर, ये सही है। अंध महासागर प्रशांत महासागर कहा जाता है, ये भी गलत है, अटलांटिक को कहा जाता है अंध। तो क्या सही, क्या पूछा है, कौन सही है। तो सही हमारे आ रहे हैं फर्स्ट और सी, इस टाइप का कुछ है। फर्स्ट और 1 और 4 सही है, 1 और 4 कुछ ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर वैसे 1 और 4 कौन सही है, ये आना चाहता। 1 और 4, इस ऑप्शन को देखने के बाद अटलांटिक महासागर सही है, और शुंडा गर्त हिंद सागर में है होना चाहिए था। यहाँ पर है होता तो सब ये सही हो जाते। अगर मैं इसे नहीं हटाता हूँ तो फिर ये भी सही हो जाएगा, ये भी, और सबसे बड़ा कटक ये भी, ये तीनों सही हो जाएंगे, तो इसका ये हो जाएगा। अगर इसको ऐसे रहने देते हैं तो फिर 1 और 4 इसका आंसर बैठ रहा है। तो ठीक है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा। अब आगे बढ़ जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 90 में हूँ। अब पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सक्रिय रहती है। पछुआ दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि जल है तो वहाँ उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, वहाँ पर बहुत सारे नाम है उसके, गरजता 40 हाथ, प्रचंड 50 हाथ, चीखती 60 हाथ उसके नाम है। ठीक है, डोलड्रम पवनों के वायुमंडल में उठने से बनता है, पवनों के वायुमंडल में, ये भी ठीक है। महासागरीय संरचना का भाग गुयाट है, हाँ गुयाट पाए जाते हैं। लवणता अधिक भूमध्य रेखा की ओर, न्यूनतम ध्रुवों की ओर होती है, ये भी सही है। तो क्या पूछा है, सही कथन बताना आप। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सक्रिय होती है, ये भी सही है। अब इनमें से कुछ न कुछ सही कथन बताने आप, तो इसके हिसाब से ये सही जा रहा है। महासागरीय संरचना का भाग गुयाट है, लवणता अधिक भूमध्य रेखा की ओर होती है, और न्यूनतम ध्रुवों की ओर, ये भी ठीक है। वायुमंडल में डोलड्रम पवनों के वायु, यानी व्यापारिक पवनों के वायुमंडल में उठने से बनता है, तो ठीक है, लगभग सब सही है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 में अब इनमें से कौन ठंडी जलधारा नहीं है, मतलब गर्म है। बेब्रोडो ठंडी है, बेंगुला ठंडी है, कनारी भी ठंडी है, क्यूरोसियो गर्म है, ये गर्म है, जापान के तट पर चलती है। ओवासियो ठंडी है वहाँ पर। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नहीं है, नदी है। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है, नदी है होना चाहिए था, यहाँ पर नदी है। तो तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की नहीं होगी, कृष्णा, इसका आंसर ये है। कृष्णा तुंगभद्रा तो आप है ना, काफ़ी फेमस, तो नदी है यहाँ पर, हाँ नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 की तरफ चले गए आप में, इसका नेक्स्ट पेज में चले गए। यहाँ पर फिर से एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिख रहा है, इस बार ज्योग्राफी काफ़ी है। इनमें कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है पूछा। हाँ, एक्टिव वोल्केनोज बहुत सारे हैं दुनिया में। स्ट्राम्बोली, चिम्बरांजो, स्ट्राम्बोली इटली में चलता है, भूमध्य सागर का प्रकाश सही है। ओजस डेल सलादो चिली में है, एक्टिव है। किलायू सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसका आंसर है ए, ये शांत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन है, का विकास किस संस्था ने किया है। परम जो सुपर कंप्यूटर था भारत का, सीडेक पुणे ने किया है इसका, पुणे इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर, सड़क पर एक के बाद एक 47 व्यक्ति चल रहे हैं। हार्दिक सामने से 23वें स्थान पर चल रहा है और सैम पीछे से 31वें स्थान पर चल रहा है। सैम और मनोज के बीच 2 व्यक्ति चल रहे हैं। मनोज सैम से पीछे चल रहा है। हार्दिक और मनोज के बीच कितने व्यक्ति, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है तो इसको देखने के बाद ऐसा सोच सकते हैं टोटल 47 व्यक्ति हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 47, ठीक है, 47 इतने हैं टोटल। अब पढ़ते हैं। हार्दिक सामने से 23वें, यहाँ पर हार्दिक है, ये सामने से 23वें स्थान पर है, इसका नंबर है 23वां। इसका मतलब 23 ऊपर हो गए हैं, 23 इसको हटाता हूँ, 23 इसको हटा देता हूँ, 23 ऊपर है तो इसका मतलब 24 नीचे है, 23 दूनी 46, 47 हो जाएंगे, ठीक है। हार्दिक का स्थान 25वां हुआ, फिर इसका 25वां स्थान हुआ। अब पूछ रहा है सैम पीछे से 31वें स्थान पर, सैम पीछे से 31वें स्थान पर है। यहाँ पर सैम है, कहीं एस लिख देता हूँ, एस से एम, ये इसका स्थान है 31वां, ठीक है। 25वां इसका है तो इसके बाद कितने बचे, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 5 आगे हैं, 5 ही बचे, 31वां सैम का ही है, खुद ही कह रहा है। अच्छा, 31 स्थान चल रहा है। सैम और मनोज के बीच 2 व्यक्ति चल रहे हैं। अब सैम ये है तो मनोज इनके बीच, ये सैम है ये वाला, मनोज 1 2, यहाँ पर मनोज है कह रहा है, ये वाला सैम और मनोज, क्योंकि ये सैम है, इनके बीच 2 व्यक्ति हैं, ए वाला ए, ठीक है। मनोज और सैम के पीछे चल रहा है, मनोज सैम के पीछे चल रहा है, मनोज है और ये सैम है उसके पीछे चल रहा है। तो हार्दिक और मनोज के बीच कितने व्यक्ति, अब बचा इधर हार्दिक ये है और ये मनोज है, तो 1 2 बच रहे हैं हमारे पास। इसका आंसर अगर 2 है तो आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट था, थोड़ा रफ स्केच आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसे बनेगा ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। सभी गुलाब लिली हैं। गुलाब मतलब ये है जैसे गुलाब, ये गुलाब है, सारे के सारे गुलाब लिली है, ये लिली हो गया, ठीक है। कुछ गुलाब चमेली हैं, ये गुलाब कुछ चमेली भी है, अभी सी लिख देता हूँ, चमेली। कोई चमेली गेंदा नहीं है, गेंदा नहीं है तो आउट कर दो, गेंदा, ये गेंदा है। अब निष्कर्ष, कुछ चमेली लिली हैं, कुछ चमेली, ये चमेली है, देखो CH कर देता हूँ, लिली है, ये तो सही लग रहा है। कुछ गुलाब गेंदा नहीं है, कुछ गुलाब, ये गुलाब है गेंदा नहीं है, बिल्कुल ये तो आउट है, इससे दोनों सही लग रहे हैं। 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है इसका। 96। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, पद्मा, पद्मा सुरेश की माँ की बहन है, माना ये सुरेश है, सुरेश की माँ ये है, इसकी बहन पद्मा है, पद्मा, तो ये दोनों बहनें हैं। तो पद्मा सुरेश से कैसे, तो इसका इससे संबंध क्या हुआ, चाची, मामी, मौसी, ठीक है, ये सही होगा इसका। किसी भाषा में साइट SIGHT को FUTV लिखा जाए तो REVEAL को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो इसको आप मैच कराओगे इससे। वैसे ABC ऐसा करते करते M तक जाओगे आप, फिर यहाँ से NOP ऐसे करते Z तक आओगे, ऐसे करते हम लोग अल्फाबेटिकली, इनमें मैच कराना पड़ेगा आपको साइट को। तो लगभग 13 का अंतर आ रहा होगा, 13 का अंतर आएगा, 13 -13 -13 स्टेप से आएगा, -13 और फिर लास्ट में +13 स्टेप से अंतर। तो इसके हिसाब से इसका आंसर जा रहा है ERIR। इतना इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, इसी तरीके से होगा वो सॉल्व। लेकिन दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्याओं के समूह के समान है। मतलब ये एक संख्या है कह रहा है, ऐसा ही रिलेशन यहाँ कहीं है कह रहा है, इनको ध्यान से देखना पड़ेगा। 63 है, 49 है, 7 है, यानी 7 के टेबल में आ रहा है। वैसे 7 से अगर डिवाइड करते तो सबको, तो ये आ जाता है 9, 7 9 जा 63, 7 7 जा 40, 9 और 7 5 जा 1, यानी 9 7 और 5 का रेशियो आ रहा है। तो यहाँ भी देखना पड़ेगा। इस फर्स्ट में देख लेते हैं, किसी का भाग देखिए, अगर ऐसा आ जाता है 9 7 5, तो अगर 9 से देते हैं 9 9 9 81, 9 7 63, 9 5 35, यहीं पर आंसर मिल गया। वैसे 9 7 5, तो इसका आंसर यही है, फर्स्ट में ही आंसर मिल गया और दिक्कत नहीं आएगी। 99 क्वेश्चन। अब ये लास्ट, एक कूट भाषा में ABCD को आपने A लिख दिया और FIEFGH को A लिख दिया, तो उसी कूट भाषा में ये सिंपल होगा, CAGE को लिखना आपने। तो इन दोनों में C देख लेना है, ABC का नंबर क्या है 6, तो 6 से शुरू है आपका। A देख लेना है, A का नंबर है 2, यानी 6 2, ठीक है। और C ABC, अच्छा यहाँ पर पता है G का नंबर यहाँ से मिल जाएगा, G का नंबर 5, तो 5 ये आंसर बन रहा है इसका, 6 2 5, ठीक है। तो ये था आज का फटाफट कनिष्ठ सहायक का चौथा क्वेश्चन सॉल्व पेपर।
और ये सीरीज आगे को जारी रहेगी। और इसके अलावा लेक्चरर एग्जाम अप्रैल 2025 में जो होने जा रहा है उसको फोकस करते हुए अब हम यहाँ पर लेक्चरर की क्वेश्चन सीरीज भी आपके सामने रखेंगे विद पेडागोजी। ठीक है, चलिए इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेज हमारे यहाँ पर लेक्चरर और कांस्टेबल का बैच शुरू हो चुका है। लेक्चरर की क्लासेज ऑफलाइन यहाँ पर चल रही है और इसके अलावा एसआई का बैच समाप्ति की ओर है और एसआई के अब क्वेश्चन पेपर्स होने हैं 5 लगातार जनवरी फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।